बाबा सिद्दीकी का शव जेजे अस्पताल लाया गया है। ये एक बड़ी खबर है जो आपको बता दें, लीलावती से जेजे अस्पताल लाया गया है। उनका शव जेजे अस्पताल में होगा पोस्टमार्टम। तो कल बाबा सिद्दीकी पर गोली चली है, उनकी हत्या कर दी गई है मुंबई में। और देखिए आज पोस्टमार्टम भी होगा। लीलावती अस्पताल से जेजे अस्पताल उनका शव लाया गया। ये देखिए, ये 3 आरोपियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिन्हें पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों को पकड़ा गया है, एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे, बाबा सिद्दीकी एनसीपी नेता की कल मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोलियों से भून डाला गया उन्हें, अंधाधुंध गोलियां चली। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान लीलावती अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था। आज उनका पोस्टमार्टम होगा। लीलावती अस्पताल से जेजे अस्पताल उनका शव लाया गया है। और मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का पूरा मामला है। बांद्रा में 3 अपराधियों ने सरेआम गोली मार दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा और यूपी के 2 शूटर गिरफ्तार हो गए हैं। हत्या का एक आरोपी फरार है। तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बहुत बड़ी घटना है ये। कल आर्थिक राजधानी मुंबई में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। एक आरोपी फरार है, फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। और आइए आपको बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे हुई, इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई। शनिवार रात की घटना है। 9:15 से 9:20 के बीच ये हमला उन पर हुआ। बेटे के दफ्तर में मीटिंग कर बाहर निकल रहे थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी पर 3 हमलावरों ने फायरिंग कर दी। 9.9 mm की पिस्टल से सिद्दीकी पर फायरिंग हुई है। हमलावर की 2 गोलियां सिद्दीकी के सीने में जा लगी। रात 9:25 पर लीलावती अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया। शनिवार रात 11:27 पर उन्हें मृत घोषित किया गया। फायरिंग में सिद्दीकी के साथ मौजूद एक शख्स भी घायल हुआ है। और अगली बड़ी खबर है, मुंबई क्राइम ब्रांच को हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। 2 लोगों को पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। एक यूपी और दूसरा शूटर हरियाणा का रहने वाला है। तीसरे आरोपी की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। और ये देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। बहुत बड़ी घटना, 2 शूटर पकड़े गए हैं। बाबा सिद्दीकी की कल 9:30 बजे के करीब उनकी हत्या कर दी गई है। और कहा जा रहा है कि पहले से ही शूटर्स उनकी रेकी कर रहे थे और उसके बाद इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तस्वीर जिसमें कार में मौजूद गिरफ्तार आरोपी है, जबकि दूसरी तस्वीर में गोले से घिरा हुआ एक आरोपी जो कि पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच खुद इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वहीं बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में जांच और तेज हो गई है। 2 राज्यों से जुड़े हत्याकांड की तार मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ से भी संपर्क किया है। हरियाणा के सीआईए से भी बातचीत की गई है। दोनों राज्यों से मुंबई पुलिस ने शेयर की है जानकारी। दो राज्यों से जुड़े हत्याकांड के तार, कहा जा रहा है कि जो 2 शूटर पकड़े गए हैं, एक यूपी का रहने वाला है और एक हरियाणा का रहने वाला है। इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों ही राज्यों के पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह दाहिया का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है।
तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। आपने पुलिस अधिकारी का बयान भी सुना जिसमें उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया है कि कैसे बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी का कातिल कौन है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक और बड़ी अपडेट है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए। 9.9 mm की पिस्टल से गोली मारी गई। बाबा सिद्दीकी के एक साथी को भी गोली लगी है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। देखिए, ये उसी स्पॉट की, उसी घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई। देख सकते हैं कुछ बुलेट्स भी जमीन पर गिरे हुए हैं। बाबा सिद्दीकी के साथ जो व्यक्ति थे वो घायल बताए जा रहे हैं। वही बाबा सिद्दीकी को 9:30 बजे के करीब गोली मारी गई और 11:30 बजे के करीब डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच और तेज हो गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच 3 एंगल से जांच कर रही है। एसआरए प्रोजेक्ट, बिश्नोई गैंग कनेक्शन की भी जांच हो रही है। राजनीतिक रंजिश में हत्या की सुपारी के एंगल की भी जांच हो रही है। तो 3 एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है मुंबई क्राइम ब्रांच। हर पहलू से इस पूरे हत्याकांड को देख रही है। यूपी और हरियाणा की पुलिस से भी संपर्क साधा गया है क्योंकि जो 2 शूटर्स पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन हरियाणा और यूपी से बताया जा रहा है। तो आखिर कौन है बाबा सिद्दीकी का हत्यारा, अब इसकी पूरी जांच की जा रही है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है और 3 एंगल से जांच हो रही है। पहला जो एंगल है वो एसआरए प्रोजेक्ट या निजी दुश्मनी से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरा एंगल है बिश्नोई गैंग कनेक्शन। अक्सर हमने देखा है बिश्नोई गैंग से कई धमकियां मिलती रहती हैं। तीसरा जो एंगल है वो है राजनीतिक रंजिश का। तो इन तीनों एंगल्स को ध्यान में रखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुंबई से राजीव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजीव, बहुत बड़ी ये घटना है। रात के 9:30 बजे के करीब कुछ हत्यारे आते हैं और बाबा सिद्दीकी पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर चले जाते हैं। आखिरकार डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है, उनकी हत्या हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मुंबई क्राइम ब्रांच को अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि हत्यारा कौन है इसका पता लगाए। अभी तक की क्या अपडेट? देखिए, 9 बजे के आसपास से घटना घटी है। 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल में लेकर आया गया था। 3 हमलावर थे ये बताया जा रहा है, जिसमें से तीनों की फोटो भी सामने आ गई है, जिसे हमने TV9 भारतवर्ष पर अपने दर्शकों को दिखाया अभी कि तीनों के चेहरे क्या हैं। उनके वीडियो भी दिखाए जिन 2 शूटर्स को लोगों ने पकड़ा और पीटा, उसके बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी तक इस पूरे हत्याकांड के पीछे की जो साजिश है वो उस पे से परत नहीं उठ पा रही है। सवाल मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। सुपारी दी गई थी बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर, लेकिन किसने दी थी, किस वजह से दी थी, उसको लेकर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन 2 शूटर्स को मुंबई पुलिस ने डिटेन किया था उन्हें ऑफिशियली गिरफ्तार दिखाया गया है। हो सकता है कि दोपहर के बाद तक उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाए। उसके बाद में क्राइम ब्रांच की टीम उनकी ऑफिशियली पुलिस कस्टडी ले और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 से 3 ऐसी चीजें हैं, अलग अलग थियरीज है जो निकलकर सामने आ रही, जो इस हत्याकांड के पीछे वजह हो सकती है। एक सबसे बड़ी प्रमुख वजह यह है कि एसआरए का विवाद था जो लंबे समय से लगभग 1 दशक से चल रहा था। दूसरा यह था कि बिश्नोई गैंग जो है वो बाबा सिद्दीकी से नाराज चल रहा था। इस वजह से संभव है कि बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया हो। लेकिन उसके साथ साथ में उसके पीछे एक तर्क ये भी है कि जो मोडस ऑपरेंडी है वो मोडस ऑपरेंडी एकदम बिश्नोई गैंग की मोडस ऑपरेंडी से मैच करती है। शूटर्स बहुत कम उम्र के हैं, एकदम नौसिखिए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका कोई बहुत बड़ा और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक राजनीतिक साजिश भी हो सकती है इस घटना के पीछे। जी, लेकिन राजीव, क्या हाल फिलहाल में कोई ऐसी एफआईआर या कोई ऐसी कंप्लेंट बाबा सिद्दीकी या उनके परिवार की ओर से दर्ज की गई थी जिससे ये तक अंदेशा हो कि उनका मर्डर हो सकता है? देखिए, मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली इस बात को खारिज कर दिया जो लगातार विपक्ष दावा कर रहा था कि 15 दिन पहले
इस पूरे मामले में उन्हें चिट्ठी मिली थी, उन्हें धमकी दी गई थी, कोई थ्रेट लेटर मिला था। मुंबई पुलिस ने इस खबर को पूरी तरह से सिरे से खारिज किया है। ये जरूर है कि बाबा सिद्दीकी को थ्रेट था, लेकिन वो इंटेलिजेंस एजेंसियों का इनपुट था, जिसके आधार पर बाबा सिद्दीकी को जो है 3 पुलिस कर्मचारी मुहैया करवाए गए थे। पहले बाबा सिद्दीकी के पास में 1 पुलिस कांस्टेबल हुआ करता था विद वेपन, बाद में 3 पुलिस कर्मचारी उनके काफिले में डिप्लॉय किए गए थे। लेकिन मुंबई पुलिस को कोई थ्रेट लेटर मिला था, जैसा कि विपक्ष के कई नेता बोल रहे हैं। इस खबर को सिरे से मुंबई पुलिस ने खारिज कर दिया। बाबा सिद्दीकी को 2 बुलेट लगी है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। उनके साथ में 3 पुलिस कर्मचारी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा सिद्दीकी के साथ में उनके बेटे जिशान सिद्दीकी भी थे। जिशान सिद्दीकी भी अपने पिता के साथ निकलने वाले थे, लेकिन उन्हें एक फोन कॉल आ गया, वो ऑफिस में रुक गए और पिता बाहर निकले। और उसके बाद में चूंकि अगल बगल में पटाखे जलाए जा रहे थे, त्योहार का दिन था, इसी बीच में सामने खड़े 2 से 3 हमलावरों ने उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें वो घायल हो गए, जमीन पर गिरे, अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अगर जिशान सिद्दीकी भी निकले होते तो वो भी हो सकता था कि हमलावर के टारगेट हो सकते थे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का एक विषय ये भी है कि क्या हमलावरों का निशाना सिर्फ बाबा सिद्दीकी थे या फिर जिशान सिद्दीकी भी थे। ठीक है राजीव, हमारे साथ आप बने रहेगा। और जैसा राजीव हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बाल बचे हैं जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिशान सिद्दीकी, और उन पर भी हमला हो सकता था। लेकिन जैसा राजीव बता रहे थे कि एक फोन कॉल आने की वजह से वो अपने दफ्तर में ही रुक गए थे, जिस वजह से हत्यारों को मौका नहीं मिला उन पर फायर करने का। लेकिन बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड की गोलियां चली हैं, जिनमें उनकी हत्या हो गई है। देखिए, एक और अपडेट मिल रही है। बाबा सिद्दीकी पर डॉक्टर्स का बयान सामने आया है। रात 9:30 बजे अस्पताल लाया गया। ये कहना है उनकी हालत खराब थी और पल्स नहीं चल रही थी। उनको छाती पर 2 गोलियां लगी थी। तो देखिए, डॉक्टर्स ने ये बयान दिया है और ये भी कहा गया डॉक्टर्स की ओर से कि दरअसल गोलियां काफी करीब से मारी गई थी। यही वजह रही कि बाबा सिद्दीकी को बचाना मुश्किल हो गया। और देखिए, मुंबई के लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का क्या कहना है, आपको उनका बयान सुनवाते हैं। Baba Siddiqui was brought to LHRC Emergency Medical Services at 9:30 p.m. on 12/10/24 in an unresponsive condition with no pulse, no blood pressure recording, no cardiac activity, with an history of gunshot wounds to the chest. He had lost a lot of blood and resuscitation as per standard protocol was initiated immediately. He was shifted to ICU where further attempts at revival were done. Despite all resuscitative efforts, we were unable to revive him and was declared dead at 11:27 p.m. on 12/10/24. तो देखिए, लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का स्टेटमेंट आपको हम दिखा रहे थे, जिसमें डॉक्टर्स का ये कहना है कि दरअसल बहुत करीब से बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी, उनके सीने में गोली लगी थी, इसलिए उनको बचाना मुश्किल था। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर डॉक्टर्स ने कहा रात 9:30 बजे अस्पताल लाया गया बाबा सिद्दीकी को, और उसके बाद उनकी हालत बेहद खराब थी। नब्ज यानी पल्स नहीं चल रही थी, गोली लगने से बहुत खून बह चुका था। उनको छाती पर यानी सीने पर 2 गोलियां लगी थी। गोलियां काफी करीब से मारी गई। तो ये लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का बयान है। ये वही अस्पताल है जहां पर सबसे पहले बाबा सिद्दीकी को एडमिट कराया गया था। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सीएम शिंदे का भी बयान आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, एक फरार है, इसके बारे में कहा गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं इस पूरे मामले पर। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये
तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। एक और अहम खबर है, एक्टर सलमान खान भी पहुंचे अस्पताल। बाबा सिद्दीकी के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। सलमान के बेहद करीबी दोस्त थे बाबा सिद्दीकी, और अक्सर आपने देखा है कि बाबा सिद्दीकी अक्सर ईद के समय, रोजे के समय एक बहुत बड़ी पार्टी रखते थे जिसमें कई बॉलीवुड के स्टार्स पहुंचते थे। कई बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो बाबा सिद्दीकी के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। और यही वजह है कि सलमान खान को जब खबर लगी बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चली है, तो बाबा सिद्दीकी के परिवार से और उनकी हालत जानने के लिए सलमान खान लीलावती अस्पताल उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो बाबा सिद्दीकी के परिजनों से सलमान खान ने मुलाकात की। अस्पताल पहुंचे सलमान खान बेहद करीब थे बाबा सिद्दीकी के। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी बहुत अच्छे दोस्त थे। और वहीं संजय दत्त भी पहुंचे लीलावती अस्पताल। बाबा सिद्दीकी के परिजनों से उन्होंने भी मुलाकात की है। तो सलमान खान के साथ ही संजय दत्त भी लीलावती अस्पताल में पहुंचे थे बाबा सिद्दीकी का हाल जानने के लिए, और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। 9:30 बजे की घटना है जब बाबा सिद्दीकी को गोली लगी, और 11:30 बजे डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया। ये देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सलमान खान और संजय दत्त लीलावती अस्पताल पहुंचे बाबा सिद्दीकी का हाल जानने के लिए। उसी दौरान की ये तस्वीर है। संजय दत्त और सलमान खान बाबा सिद्दीकी के बेहद करीब थे, बहुत अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। और जैसे ही इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी उन्हें मिली, फौरन अस्पताल पहुंचे संजय दत्त और सलमान खान बाबा सिद्दीकी का हाल जानने। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, गाड़ी में बैठे हुए हैं सलमान खान। लीलावती अस्पताल के बाहर की तस्वीर है जब बाबा सिद्दीकी का हाल जानने के लिए वो अस्पताल पहुंचे, उनके परिजनों से उनकी खैरियत ली। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बताया जा रहा है कि क्योंकि खून बहुत बह चुका था बाबा सिद्दीकी का, बहुत करीब से उन्हें गोली मारी गई थी, इसलिए उनका बच पाना मुश्किल था। डॉक्टर्स ने यही कहा है कि खून काफ़ी बह जाने की वजह से और करीब से गोली लगने की वजह से बाबा सिद्दीकी को बचाया नहीं जा सका। और तीसरी तस्वीर देखिए, शिल्पा शेट्टी, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ मुलाकात करने पहुंची लीलावती अस्पताल बाबा सिद्दीकी का हाल जानने के लिए। और वहीं हत्याकांड को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए हैं। तो इस पूरी घटना के बाद से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी हमलावर हैं और सवाल पूछ रही है कि आखिर बीजेपी की सरकार है, वहां पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। क्या कहा गया है, सुनिए। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, यहाँ बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। ट्रैक किलर हैं ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज है, कैसे हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। बाबा सिद्दीकी का शव, ये बड़ी अपडेट मिल रही है। कूपर अस्पताल में होगा पोस्टमार्टम। मुंबई से खबर, जहां बीती रात बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया है। 9:27 के करीब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में गोली मारी गई और फिर उन्हें लीलावती अस्पताल भर्ती कराया गया। 11:27 पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक और अहम खबर, बाबा सिद्दीकी के कातिलों पर बड़ी अपडेट है। एक आरोपी हरियाणा के करनैल सिंह और दूसरा आरोपी यूपी का धर्मराज कश्यप है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, 2 शूटर्स पकड़े गए थे, एक यूपी का रहने वाला है और एक हरियाणा का। हरियाणा के
रहने वाले शूटर का नाम करनैल सिंह है और दूसरा आरोपी जो कि यूपी का रहने वाला है उसका नाम धर्मराज कश्यप है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये पूरा मामला नजर आ रहा है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। एक और बड़ी अपडेट है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 25 से 30 दिनों तक रेकी की गई थी पूरे इलाके की, यानी कि बाबा सिद्दीकी का पूरा डे टू डे रूटीन जो शूटर्स हैं वो फॉलो कर रहे थे, रेकी कर रहे थे कि बाबा सिद्दीकी कब कहां जाते हैं, किस समय कहां पहुंचते हैं। और पूरी रेकी 20 से 25 दिनों तक चल रही थी। लगभग एक महीने से बाबा सिद्दीकी के रूटीन को फॉलो किया जा रहा था और कल बांद्रा में शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चला दी। और मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और देखिए, ज्यादा अपडेट देने के लिए मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्राइम ब्रांच के दफ्तर के पास मौजूद हैं। राजीव, उनसे बात करते हैं। राजीव, जो अभी खबर हमने दी कि 20-25 दिन, लगभग एक महीने से जो शूटर्स हैं वो बाबा सिद्दीकी के डेली रूटीन को फॉलो कर रहे थे, पूरे इलाके की रेकी कर रहे थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि पुलिस ने, जैसा आपने बताया, कि किसी तरीके की कंप्लेन दर्ज करने की बात को खारिज किया है। अभी तक कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, क्या क्या अपडेट मिल पाई है? देखिए, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, कंप्लेन दर्ज करने की बात नहीं है। दरअसल कल जो राज्य की विपक्षी पार्टियां हैं उसमें कई बड़े नेताओं ने यह आरोप लगाया था सीधे तौर पर राज्य सरकार पर कि बाबा सिद्दीकी को थ्रेट लेटर मिला हुआ था या मुंबई पुलिस को भी थ्रेट लेटर मिला था। उसके बावजूद उनको सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं थी। मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि कोई थ्रेट लेटर नहीं आया था। बाबा सिद्दीकी को ना तो व्यक्तिगत तौर पर मिला था, ना मुंबई पुलिस को कोई व्यक्तिगत लेटर मिला था थ्रेट का। लेकिन ये बात सच है कि बाबा सिद्दीकी की जान को खतरा था। पहले बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में सिर्फ एक कांस्टेबल विथ वेपन जो है वो रहता था, लेकिन हाल के दिनों में बाबा सिद्दीकी के साथ में 3 मुंबई पुलिस के जवान कर्मचारी उनके साथ में रहते थे, उनकी सुरक्षा को लेकर। उसके बावजूद एक बड़ी घटना हुई है। देखिए, शूटर भी 3 थे और इलाका भी, उसके अलावा जो शूटर 3 थे, साथ साथ में पुलिस कर्मचारी भी वहां पर जो सुरक्षा में मौजूद थे वो भी 3 थे। लेकिन जब ये घटना हुई उस वक्त जो वीडियोस हमारे पास में घटना के समय के, वहां पर एक भी पुलिस कर्मचारी दिख नहीं रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर इन पुलिस कर्मचारियों का भी बयान पुलिस अधिकारी क्राइम ब्रांच के जरूर दर्ज करेंगे कि आखिर उनकी मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना कैसे घटी, किसकी नेग्लिजेंस से घटी। हालांकि उसमें बाबा सिद्दीकी का जिस तरह का व्यवहार, वो हमेशा बहुत ज्यादा लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, लोगों के प्रति उनका जिस तरह का अप्रोच है, खुलकर सामने से जाकर मिलते हैं, ऐसा किसी को नजरअंदाज नहीं करते, तो हो सकता है उस चीज का फायदा उठाया गया हो। अभी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, दरअसल इस गैंग के पीछे, जैसा कि हम बीती रात से लगातार कह रहे हैं कि जो मोडस ऑपरेंडी है, उस मोडस ऑपरेंडी को अगर हम देखें तो बिश्नोई गैंग की मोडस ऑपरेंडी से पूरी तरह मैच करती है। और क्राइम ब्रांच भी ये मानकर चल रही है कि इस हत्याकांड के पीछे निश्चित तौर पर बिश्नोई गैंग का ही हाथ है, क्योंकि बिश्नोई गैंग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से कम उम्र के शूटर्स को हायर करता है, उनके जरिए कई बड़े अपराध को अंजाम दिलाता है और उसके बाद में उस सामने आकर सोशल मीडिया के जरिए इसकी जिम्मेदारी भी लेता है। हालांकि इस घटना के बाद में कहीं पर अभी तक बिश्नोई गैंग की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी ली नहीं गई है, लेकिन क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो बिश्नोई गैंग ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया है और इस घटना के पीछे जो है, जो वजह है वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। जो शूटर्स हैं वो लगभग एक महीने से, यानी कि हम 20 से 25 दिन कहें या 30 दिन कहें, लगातार फॉलो कर रहे थे बाबा सिद्दीकी का जो डेली का रूटीन था। चूंकि बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट इलाके में रहते हैं और वहीं से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही उनका बांद्रा वेस्ट का दफ्तर है और लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे जो हैं जिशान सिद्दीकी, उनका कार्यालय है। और कल जब घटना घटी तो जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास ही घटी। तो बाबा सिद्दीकी चूंकि संभवतः इस बार इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि बांद्रा वेस्ट में जो सीट है वो बीजेपी के अधीन है और ये तय किया गया है गठबंधन में कि सिटिंग विधायकों को ही टिकट दिया जाएगा। ऐसे में बाबा सिद्दीकी का पूरा फोकस जो था वो अपने बेटे की सीट को लेकर, जिशान सिद्दीकी को लेकर, क्योंकि वहां पर जिशान सिद्दीकी सिटिंग विधायक है। तो वहां डेली पर पिछले एक महीने से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, लोगों से इंटरेक्ट हो रहे थे, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था, क्योंकि चुनाव आने वाला है, कुछ दिनों में ऑफिशियली डिक्लेयर भी हो जाएगा। इसी चीज का फायदा कहीं ना कहीं शूटर्स ने अपनाया, क्योंकि जब वो फायरिंग किया तो बाबा सिद्दीकी एकदम फेस टू फेस जाकर एकदम
एकदम नजदीक से फायरिंग की गई है। कल भी हम लगातार बता रहे थे कि जो फायरिंग हुई वो बेहद नजदीक से की गई है, बुलेट को एकदम टारगेट करके हिट किया गया है, क्योंकि शूटर्स को इसी तरह का ऑर्डर मिला था कि जितनी भी फायरिंग हो एकदम नजदीक से हो। हालांकि इस चक्कर में शूटर जो है वो लोगों के हाथ में पड़ गए, 2 लोग पकड़ भी लिए गए, एक आरोपी फरार हो गया, उसकी तलाश चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन शूटर्स को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिन शख्स को मारने की सुपारी इनको दी गई है वो शख्स कौन है, उसका प्रोफाइल क्या है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा इनके पास जानकारी नहीं थी। ये देखिए दोनों शूटर जो पकड़े गए, हरियाणा का है, कर्नल सिंह नाम है, दूसरा कश्यप करके जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये इनकी कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री सीट है ऐसा नहीं है, ये जिस तरह के राज्यों से आते हैं वहां पर इन्होंने छोटी मोटी कोई घटना को भले अंजाम दिया हो, कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री सीट अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन ऐसे लड़कों को रिक्रूट करके उनके जरिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना और बाकायदा उन्हें मॉनिटर करना, उनको ऑर्डर देना, ये विश्नोई गैंग की मोडस ऑपरेंडी है। बिल्कुल राजीव, यही वजह है कि क्राइम ब्रांच 3 एंगल से जांच कर रही है। विश्नोई गैंग, जैसा आप बता रहे हैं कि विश्नोई गैंग का भी हाथ हो सकता है, साथ ही एसआरए का भी हाथ हो सकता है, या फिर क्या राजनीतिक दुश्मनी में बाबा सिद्दीकी की जान गई। ये 3 एंगल से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लौटेंगे आपके पास राजीव। एक और अपडेट है, बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में जांच तेज हो गई है। 2 राज्यों से जुड़े हत्याकांड के तार, क्योंकि जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वो हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ से भी कांटेक्ट किया है, वहीं हरियाणा के सीआईए से भी बात की गई है। दोनों राज्यों से मुंबई पुलिस ने शेयर की है जानकारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर लगातार अब मुंबई क्राइम ब्रांच अपनी नजर बनाए हुए यूपी और हरियाणा के भी पुलिस अधिकारियों से कांटेक्ट किया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह दाहिया ने जो स्टेटमेंट मीडिया के सामने दिया है, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में यह घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में यह घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो आरोपियों की हम तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, 2 लोग पकड़े गए हैं, 2 आरोपी पकड़े गए हैं। ये देखिए, एक तरफ गिरफ्तार आरोपी जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ देखिए फरार आरोपी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो शूटर है वो फरार हो गया, लेकिन 2 जो आरोपी हैं, 2 शूटर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। एक और अहम खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए। 9.9 mm की पिस्टल से गोली मारी गई। बाबा सिद्दीकी के एक साथी को भी गोली लगी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्राइम ब्रांच 3 एंगल से कर रही है जांच। एसआरए प्रोजेक्ट, विश्नोई गैंग कनेक्शन की जांच और राजनीतिक रंजिश में हत्या की सुपारी के एंगल से भी जांच की जा रही है। राजीव हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, अगर हम ये भी मानते हैं कि एक एंगल जो विश्नोई गैंग का एंगल है, विश्नोई गैंग ने अगर सुपारी दी होगी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए इन शूटर्स को मुंबई भेजा गया बाबा सिद्दीकी को जान से मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, तो विश्नोई गैंग ने किस तरीके की इससे पहले धमकी दी थी बाबा सिद्दीकी को, क्या कारण समझ में आता है? देखिए, बाबा सिद्दीकी को विश्नोई गैंग ने कभी सीधे तौर पर कोई धमकी दी है या नहीं दी है, उसको लेकर आधिकारिक तौर पर सिद्दीकी परिवार की तरफ से कभी कोई खुलासा नहीं किया गया। ना ही मुंबई पुलिस की फाइलों में इस तरह का कोई आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत ही दर्ज है। लेकिन यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि जिस बांद्रा इलाके से बाबा सिद्दीकी ताल्लुक रखते हैं, उसी बांद्रा इलाके में सलमान खान रहते हैं, शाहरुख खान रहते हैं, बहुत सारे तमाम जो सुपरस्टार है बॉलीवुड के, वो इसी इलाके में रहते हैं। और ये सब जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी का जो है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी खासी पैठ है, बहुत अच्छी खासी पकड़ है। बाबा सिद्दीकी वो शख्स हैं जिन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान का जब विवाद हुआ था, दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे, एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखना चाहते थे और सालों तक ये उनकी
फिर कह सकते हैं कि नाराजगी चली थी। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को, या यूं कहे कि देश विदेश में रहने वाले दोनों खान सुपरस्टार के प्रशंसकों को चौंका दिया था, क्योंकि बाबा सिद्दीकी वहां पर शाहरुख खान और सलमान खान का हाथ पकड़कर एक साथ में उस इफ्तार पार्टी में लगभग 1.5 दशक पहले जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी उसमें वो पहुंचे थे। तो बाबा सिद्दीकी वो शख्स हैं जिन्होंने सलमान और शाहरुख की दुश्मनी खत्म कराई, या यूं कहे कि नाराजगी खत्म कराई, दोनों को आपस से दोस्त बनवाया। और सलमान खान हो या कोई भी दूसरे कोई सितारे हो, जब उनको कभी भी कोई दिक्कत आती है तो बाबा सिद्दीकी भी चूंकि इसी बांद्रा इलाके में रहते हैं, सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स में से एक होते हैं। हमेशा चूंकि परिवार से उनका संबंध रहा है, किसी भी अच्छी बुरी घटना में, अच्छी बुरे समय में बाबा सिद्दीकी हमेशा लोगों के घर पहुंचते थे, उनसे मिलते थे। सलमान खान के साथ में कई बार चूंकि घटनाएं घटित हुई हैं, ऐसे में सलमान के साथ यहाँ आना, उनका हमेशा आना जाना होते रहता था। खुद सलमान खान भी हमने देखा कि किस तरह से संजय दत्त हो, सलमान खान हो, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, तमाम फिल्मी सितारे जो हैं, राज कुंद्रा हो, ये खुद इस घटना की जानकारी मिलते ही लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। तो हो सकता है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया, उसके पीछे एक मैसेज देने की कोशिश की गई हो बिश्नोई गैंग की तरफ से कि जो सलमान खान को प्रोटेक्ट करेगा, जो सलमान खान को सपोर्ट करेगा, उसका यही अंजाम होगा। राजीव, और बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को भी धमकी दी थी, यहाँ तक कि जिस अपार्टमेंट में वो रहते हैं वहां पर गोली भी चलाई गई थी। लौटेंगे आपके पास राजीव, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन अपडेट भी बीच बीच में आ रही है। देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का बयान आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, 2 आरोपी पकड़े गए हैं, एक फरार है, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर पंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है, और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को लेकर के अलग अलग पार्टियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आपने सुना, उनका कहना है कि मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले की जांच में तेजी के निर्देश दिए गए हैं और हत्यारा जो भी है उसे सजा जरूर मिलेगी। ये देखिए, अब आपको एक साथ हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल अस्पताल, जो लीलावती अस्पताल है जहां पर बाबा सिद्दीकी को एडमिट कराया गया था, वहां पर देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनका हालचाल जानने पहुंचे। उसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो पहुंचे, सलमान खान, संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी भी लीलावती अस्पताल कल रात पहुंचे बाबा सिद्दीकी का हाल जानने। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को लेकर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा है कि ये तो जंगल राज है, ये सरकार की नाकामी है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। पर्सनल लॉस है कि मेरे एक 35 साल से ज्यादा की एक मित्रता थी मेरी उनके साथ, और 2 दिन पहले ही हमारी बात हुई, हम अच्छे खासे बात कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है बांद्रा में, पहले सलमान खान के ऊपर गोली चली उस दिन बांद्रा में, आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया बांद्रा में, कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में। तो ये पुलिस क्या कर रही, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही। और वो तो सत्ता में थे, वो 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ में आ गए, सत्ता में होने के बावजूद उनके साथ हो सकता है, तो मैं तो विपक्ष में हूँ। लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है, और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहां है, कानून व्यवस्था कहां है, पुलिस प्रशासन कहां है। अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया।
और वही बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर कहा है कि शिवसेना बीजेपी की सरकार में कोई हत्या करके बच नहीं सकता है, जबकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे। शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है। हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए। और सीधे मुंबई का रुख करेंगे, जहां कूपर अस्पताल से हमारे सहयोगी रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश का रुख करेंगे। कूपर अस्पताल ये वही अस्पताल है जहां पर बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। रजनीश, आपके पास क्या जानकारी है इससे जुड़ी? और साथ ही ये भी पता चला है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो थे उन्हें खास करके ये निर्देश दिया गया था कि बहुत ही पास से गोली मारनी है बाबा सिद्दीकी को। डॉक्टर्स ने भी यही बताया है कि बहुत पास से, नजदीक से गोली लगने की वजह से ही उन्हें बचाया नहीं जा सका। बिल्कुल, देखिए 3 गोलियां उनको लगी थी और एक गोली जिससे उनकी जान गई है। प्राइमा फेसी ये बताया जा रहा है कि वो गोली सीने में लगी और बहुत नज़दीक से लगी है। पोस्टमार्टम अब यहाँ पर शुरू होगा। अब से थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले, जो डेड बॉडी है बाबा सिद्दीकी की, वो इस अस्पताल में लाया गया है। कूपर अस्पताल है और यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ये पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। डॉक्टर्स जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर ये पता चल पाएगा कि आखिर उनकी मौत किस गोली से लगी थी। और पोस्टमार्टम के बाद जो तमाम प्रक्रियाएं होती है, उनको सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है वो परिवार के लोग करेंगे। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रही हैं कूपर अस्पताल, मुंबई का ये कूपर अस्पताल सरकारी अस्पताल है और यहीं पर पोस्टमार्टम होगा। ये सामने जो वैन आपको दिखाई दे रहा है, मुंबई पुलिस का वैन है। इसी में बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की बॉडी को लीलावती अस्पताल से यहाँ पर लाया गया था और धीरे धीरे अब यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी बढ़ाए जाने लगे हैं। पुलिस की मुस्तैदी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। पीछे भी आपको हमारे जो सहयोगी हैं जतिन, वो आपको दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में अब मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात होने लगे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल रजनीश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कूपर अस्पताल में फिलहाल जो शव है बाबा सिद्दीकी का वो लाया गया है और वहीं पर उनका पोस्टमार्टम होगा।